हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीरो सॉरी एमएमटी कॉमर्स में स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि एमएमटी कॉमर्स जो मेरा चैनल है उस पे मैं इशू ऑफ शेयर पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरा जीरो कॉमर्स है उस पे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का पढ़ा रहा हूँ। यानी सेकेंड ईयर एमएमटी कॉमर्स पे चल रहा है, और फर्स्ट ईयर का जो अकाउंट्स होता है वो जीरो कॉमर्स पे चल रहा है। तो चलिए, हम बहुत दिन के बाद फिर लौटे हैं, है ना। टाइम के अभाव में चूँकि नहीं बना पाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, है ना, अकाउंट्स का ही टीचर हूँ। तो इसलिए थोड़ा टाइम की बड़ा किल्लत हो जा रही है, जिसकी वजह से मैं टाइम से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके लिए हम ऑल्सो सो सॉरी। तो आए हैं आज आपका प्रॉब्लम 4 का ए लेकर। प्रॉब्लम 4 का ए कहता क्या है, जो एसके सिंह अकाउंट से लिया गया है। आप क्वेश्चन को ऑथेंटिक अगर सत्यापन करना है तो आप मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं, समय को न गंवाते हुए, टाइम को न किल करते हुए, है ना। आपके सामने पेश करता हूँ 4 का ये प्रॉब्लम क्या कहता है। सत्यम एलटीडी इन्वाइटेड अप्लीकेशन फॉर इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। कहता है सत्यम एलटीडी ने जनता को 10,000 शेयर जो 100 रुपया वाला था क्या किया, जारी किया। एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, 20 रुपया प्रीमियम पर जारी किया है। यानी इन 10,000 शेयरों को बोला कि हम 100 रुपया पर नहीं, हम 20 रुपया बढ़ा कर करेंगे, यानी 120 रुपया पर जारी करेंगे। द होल अमाउंट, अब ध्यान दीजिएगा, इसी में जो एरर है मेन, द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन अप्लीकेशन। यानी 120 रुपये का कंपनी ने डिमांड करा क्या कि मैं इन सभी का भुगतान एकमुश्त मांगूंगा। एकमुश्त में ही हमको इन 10,000 शेयरों को बेचना है, एकमुश्त में ही आप लोगों को खरीदना होगा, और एकमुश्त में ही सभी का भुगतान भी करना होगा, है ना। इसीलिए आवेदन में ही सारे प्रोसेस हो गए, आवेदन में ही सारी एंट्रियां कर दी गई। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, कहता है कि जो शेयर आवंटित किए गए थे, है ना, उसको जनता ने पूरा का पूरा खरीद लिया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, है ना, और जनता ने इसका भुगतान भी कर दिया, ठीक है, और आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ इसको करनी है। तो चलिए ज़रा देखते हैं। 10,000 शेयर है, 100 रुपया वाला है, 20 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अब दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे, 120। यानी कंपनी कहा है कि हम 10,000 अंशों को 120 रुपया के भाव से हम बेचेंगे, और 120 रुपया से ही आप लोगों को खरीदना होगा, और 120 से ही भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें कितने आएंगे। अब जब भी आप ज़रा मेरा पीछे वाला वीडियो देखिएगा, बैक वाला, मैंने जर्नल एंट्री बहुत सारा करके दिया हुआ है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वीडियो पे देखिएगा, तो उसमें बताया गया है कि अगर किस्तों में अंशों का आवंटन होता है तो कितने एंट्री करेंगे, और जब एकमुश्त अंशों का आवंटन होता है तो उसमें कितने एंट्री करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब किस्तों में होता है तो एप्लीकेशन का एंट्री होता है, अलॉटमेंट का होता है, फर्स्ट कॉल का होता है, और फाइनल कॉल का होता है। तो सबके लिए 2-2 एंट्री होता है, तो 8 एंट्री बन जाएंगे। लेकिन जब एकमुश्त होगा तो मात्र जो है 2 एंट्री होंगे। किसका, तो सिर्फ एप्लीकेशन का ही 2 एंट्री होंगे। एक आवेदन की राशि प्राप्त होने पर, और दूसरा आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने पर। बस 2 ही एंट्री से आपका हिसाब बन जाएगा। उसी तरह प्रॉब्लम 4 के बी में भी है, ज़रा समझिए। अनुराग जो है 6,000 शेयर जारी किया है, 100 रुपया वाला, 10% प्रीमियम पर, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए पहले इसको हम डील करते हैं, है ना, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्या प्रश्न है ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लगाया है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, समता अंश, टू इक्विटी शेयर, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है।
अब ज़रा देखिएगा, 10,000 शेयर हैं, 120 के भाव से है, तो ये हो जाएंगे 12 लाख। 12 लाख डेबिट में और 12 लाख क्रेडिट में चढ़ा दीजिए, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है, अब कहा है कि व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो जर्नल क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर, ठीक है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान दीजिएगा। 2 हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रीमियम है तो प्रीमियम दिखाना पड़ेगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू, है ना, शेयर कैपिटल। चलिए, हमने दोनों एंट्री कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ज़रा इसके लिए आप देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा कर दें, खूब बढ़िया से देखिए। ये जो होगा, जैसे कि 100, तो 100 रुपया है और 10,000 शेयर है, तो ये वास्तविक है, तो ये शेयर कैपिटल पड़ जाएगा, तो 10 लाख हो जाएंगे। 10 लाख जो है आपका शेयर कैपिटल पे जाएगा। और क्या होगा, 10,000 शेयर है और कितना प्रीमियम है, 20 रुपया, तो 20 के भाव से चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम पर। नहीं तो वही करना है हमको एंट्री। ये हो जाएंगे आपका क्रेडिट में 10 लाख, ठीक है। अब प्रीमियम का राशि कितना हो जाएगा, नहीं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ये 10,000 शेयर है, गुना 20 करिएगा तो कितना हो जाएंगे, 2 लाख, तो 2 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम पे जाएगा और टोटल हो जाएंगे 12 लाख, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न आपका हो गया। टोटल जोड़कर यहाँ लिख दीजिएगा और टोटल जोड़कर यहाँ लिख दीजिए। 12 दूना कितना होता है, 24 लाख, 24 लाख, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। प्रॉब्लम 4 का बी, अनुराग एलटीडी इशू 6,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए 10% प्रीमियम फॉर, है ना, पब्लिक। किसको किया, अनुराग एलटीडी ने 6,000 शेयर जारी किया है 100 रुपया के भाव से, लेकिन 10% प्रीमियम पर जारी किया है। किसको, जनता को। अब कहता है जनता ने इसको खरीद लिया, ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सभी राशियाँ प्राप्त भी हो गई, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी सभी राशियाँ जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में प्राप्त हो गई, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, यहाँ अलॉटमेंट का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि अलॉटमेंट का कै रुपया है। 100 रुपये का अगर किस्तों में होता तो ज़रूर एप्लीकेशन का होता, अलॉटमेंट का होता, फर्स्ट कॉल का होता, फाइनल कॉल का रुपया दिया रहता अलग अलग। ऐसा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी समझेंगे। एकमुश्त है, क्या है बच्चे, एकमुश्त है। एकमुश्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंपसम, अंशों का जारी करना और लंपसम अंशों को खरीदना और लंपसम अंशों का भुगतान करना, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो चलिए इसको भी बना लेंगे। 6,000 शेयर हैं। अब आइए, 6,000 शेयर हैं, 10 का 10% प्रीमियम, कै परसेंट प्रीमियम है, 10%, तो 100 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, 6,000 शेयर का नहीं निकालते हैं हम लोग, कभी भी रुपया का रुपया निकालते हैं, रुपया से रुपया निकालेंगे, शेयर से शेयर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 100 का 10% प्रीमियम है, तो 100 गुना 10/100 बराबर 10 रुपया होता है। टोटल कितना हो गया, 110। यानी कंपनी ने कहा कि हम 6,000 जब शेयर बेचेंगे
वह 110 रुपया पर बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 110 रुपया पर बेचेंगे। तो जनता जिसको पावर होगा उतना खरीदेगा, और जिसको पावर नहीं होगा नहीं खरीदेगा, एक बार में नहीं भुगतान करेगा, है ना। जिसके पास पैसा होगा एक बार में खरीदेगा, एक बार में भुगतान करेगा। तो चलिए वही एंट्री करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लगा है, तो इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही लगाकर एंट्री करेंगे। आइए, तो बैंक अकाउंट पहला होता है व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बिंग डॉट 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 जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 6000 शेयर था और 110 के भाव से था। 11 छक 66, क्या वो 4 को सोना उतर जाएगा, 1 2 3 4, यानी 6,60,000 डेबिट में और 6,60,000 क्रेडिट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस एंट्री को क्या करेंगे? अब लिखेंगे व्हेन एप्लीकेशन मनी, है ना, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी इस आवेदन की राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है तो इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज अकाउंट। ठीक है, और हम क्या करेंगे? बिंग लगाकर ये प्रश्न को यहाँ पे डाल देंगे। जो प्रश्न होता है बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, पैसा कैसे लिखना है? यहाँ तो वही होगा, 6000 शेयर हैं और 110 के भाव से हैं, तो हो जाएंगे 6,60,000 डेबिट में। लेकिन क्रेडिट में क्या होगा? अब ध्यान समझिएगा, इसमें 60,000 प्रीमियम का है। किसका है? 60,000 कितना है? प्रीमियम का है, क्योंकि 6,000 शेयर थे, 100 के भाव से थे, तो ये हो जाएंगे 6 लाख। लेकिन प्रीमियम क्या होगा? यानी 6,000 शेयर है और 10 रुपया प्रीमियम है, तो कितना हो जाएंगे? तो ये हो जाए 6 का 6, यानी 60,000 रुपया हो जाएंगे। तो प्रीमियम के 60,000 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, और वास्तविक जो होगा कैपिटल का वह 6 लाख होगा। तो 6 लाख क्या करेंगे? यहाँ चढ़ा देंगे शेयर कैपिटल पे और 60,000 प्रीमियम पे चढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये आपका प्रश्न बन गया। उसी तरह हम क्या करेंगे? बिंग लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल विद सिक्योरिटीज प्रीमियम, और करके हम लास्ट में डबल लाइन करते हैं और खाता को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? स्केल उठाएंगे और कर देंगे। तो कितना हो जाएंगे? 6 6 12 और 6 दूना 12, एक 13,20,000, 13,20,000 डेबिट में। जोड़ घटाव में कुछ मिस्टेक हो सकता है, आप देख लीजिएगा जोड़ के। ठीक है, अब ऐसा करके ये दोनों बन गया। एकदम इजी है, इजी प्रश्न होते हैं जो इशू ऑफ शेयर के होते हैं। सिर्फ हमको रोज नामचा करना होता है। ऐसा कि जैसा कि देख रहे हैं आपका पूरा क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इन प्रश्नों को उतार लेंगे और इसको रिपीट करेंगे। कोशिश करेंगे, किताब में हिंदी में भी दिया रहता है और इंग्लिश में भी दिया, जिस भाषा में आपको समझ में आवे उस भाषा में आप बनाइएगा। ठीक है, लेकिन हिंदी में नहीं बनता है अकाउंट, अंग्रेजी में ही हिसाब बनाया जाता है। लेकिन समझने के लिए हिंदी में हिंट्स दिया रहता है, जिससे आप इस प्रश्न को भली भांति समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आपको टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। आप सभी का दिन अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी तरह हंसते और खिलखिलाते रहिए और मेरे चैनल को दबाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, लाइक करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, थैंक यू।